Welcome back student. Let's start our new topic and today we will discuss about archaebacteria. Archaebacteria जैसे नाम से पता चल रहा है बैक्टीरिया, but exactly they don't resemble with bacteria. इनके काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो हमारे बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं. इन्हें हम ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स कहते हैं. सो आर्कीबैक्टीरिया देखिए, these are known as oldest, these are known as oldest लिविंग फॉसिल्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लिविंग फॉसिल्स के बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है. तो ये जो हमारे बैक्टीरिया हैं, कौन से बैक्टीरिया, नॉट सॉरी बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया हैं, इन्हें ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स के ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स है वो जाना जाता है, या दीज आर नॉट नोन एज, दीज आर ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स. और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जब हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आर्कीबैक्टीरिया सबसे ही पहले डेवलप होने वाले बैक्टीरिया हैं. सो दीज आर नोन एज ग्रुप ऑफ, यू कैन से दीज आर ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया. एंशिएंट बैक्टीरिया. तो ये दोनों ही पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि दीज आर ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया एंड दीज आर ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स. ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, लिविंग फॉसिल्स के क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाते हैं. सो यू शुड रिमेंबर दैट आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया के केस में जो हमारे आर्कीबैक्टीरिया हैं ये टोटली बैक्टीरिया से रिजेंबल नहीं करते हैं. इनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारे यू बैक्टीरिया से रिजेंबल नहीं करते हैं. बट नाम से पता चल रहा है बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनके काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ह्यूमन बींग से भी या फिर किसी भी बैक्टीरिया यूकैरियोटिक सेल से भी नहीं मिलते हैं. तो इसीलिए इनको थोड़ा सा हमने अलग ही कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, जो हमारे 6th किंगडम क्लासिफिकेशन में डिटरमाइन किया गया था, डिफाइन किया गया था कार्ल वुज के द्वारा. तो दीज आर ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स. नाउ जस्ट हैव अ लुक हियर कि हमारे जो आर्कीबैक्टीरिया हैं, हमने बैक्टीरिया में क्या पढ़ा था, यू बैक्टीरिया में. बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था कि द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. बट यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन से सेल वॉल नहीं बनी हुई होती है. तो देखिए, देयर सेल वॉल is not made by पेप्टिडोग्लाइकन. पेप्टिडो, ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. पेप्टिडोग्लाइकन, इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई नहीं होती. एंड तो किससे बनी हुई होती है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ polysaccharides and polypeptides. Okay, cell wall is not made up of peptidoglycan. Their cell wall is made up of polysaccharide and polypeptide. पहला डिफरेंस जो हमारी आर्कीबैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया से अलग करता है. नेक्स्ट, आपने आर्कीबैक्टीरिया में आपने यू बैक्टीरिया में पढ़ा था कि यू बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है. तो यहाँ देखिए आप, द एग्जाम्पल जैसे थर्मोकोकस, यू बैक्टीरिया एग्जाम्पल थर्मोकोकस हो गया, मिथेनोबैक्टीरियम हो गया, मिथेनोबैक्टीरियम,
Thermococcus, Methanobacterium, etc. having protein inside the cell, and this protein is homologous to core protein या core histone protein, histone protein है in eukaryotes. सेकेंड डिफरेंस जो हमारे यू बैक्टीरिया से आर्की बैक्टीरिया को अलग करता है, आपको पता है यू बैक्टीरिया में कोर प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल भी दे दिया कि मिथेनोकोकस, थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस या मिथेनोबैक्टीरियम, कुछ ऐसे हमारे आर्की बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन के जैसा होमोलोगस प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, देयर सेल मेम्ब्रेन, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारे यू बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन थी वो यूनिट मेम्ब्रेन थी, बट देयर सेल मेम्ब्रेन, द यू बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन is a unit membrane, but their membrane, किसकी, आर्की बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, their membrane is complex membrane, इनकी मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है, their membrane is a complex membrane. Okay, next point, आर्की बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है that is 16S rRNA. न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, the न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस is 16S rRNA. यहाँ ये भी हमारे यू बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया से अलग करता है. सो आर्की बैक्टीरिया is not resemble totally with U bacteria. There are many different. For example, U bacterial cell membrane is unit membrane, but archibacterial cell membrane is complex. Second point, archibacterial cell wall is not made by peptidoglycan. हमारे यू बैक्टीरिया का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, लेकिन यहाँ आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स से बनी हुई है. थर्ड, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया ऐसे हैं जैसे थर्मोकोकस हो गया, मिथेनोकोकस हो गया, मिथेनोबैक्टीरियम हो गया, उनके अंदर जो हमारा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, जो डीएनए स्ट्रक्चर है उसके साथ हिस्टोन की तरह प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जबकि हमारे यू बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता. न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है that is also 16S RNA, and this RNA, this is also differentiate, this point also differentiate archibacteria from eubacteria. So let's now we will do the classification of archibacteria. आर्कीबैक्टीरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? ये अलग अलग जगह पे रहते हैं, इनकी हैबिटेट अलग अलग होती है. हैबिटेट के बेस पे हम हमारे आर्कीबैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं. सो देखिए, आर्कीबैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. आर्कीबैक्टीरिया हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, on the basis of habitat.
रहते हैं उसे हम हैबिटेट बोलते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज मिथेनोबैक्टीरिया, या मिथेनोबैक्टीरिया। सेकंड इज नोन एज हेलोफाइल्स, और मिथेनोबैक्टीरिया को आप मिथेनोफाइल्स भी बोल सकते हो, हेलोफाइल्स। एंड थर्ड वन इज थर्मोएसिडोफाइल्स। फर्स्ट इज मिथेनोजन या मिथेनोबैक्टीरिया। मिथेनोबैक्टीरिया ये वो आर्कीबैक्टीरिया हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करेंगे। सो यू कैन से मिथेनोजन, दीज आर मिथेनोजन। These are those bacteria which present in swampy area, swampy area को आप marshy area भी बोलते हैं, marshy area में present होते हैं ये। And these are responsible for production of methane gas, methane. Next, halophiles. These are those bacteria which are present in extreme hot area. Sorry, not hot area, which are present in extreme salty area. Which are present in extreme salty area. Thermoacidophils. These are those bacteria which are present in such a region which having a greatest temperature, और टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, जहाँ पे हमारे, और यहाँ थर्मोएसिडोफिल्स एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। एसिड रीजन है वो भी, वहाँ pH कितनी होनी चाहिए? दैट इज pH is 2। तो यहाँ ये कुछ हमारे आर्कीबैक्टीरिया हैं। कौन कौन से? मिथेनोजन बैक्टीरिया और मिथेनोबैक्टीरिया, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। तो हम मिथेनोबैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। मिथेनोबैक्टीरिया आर नोन एज मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। Methane producing bacteria, these are methane producing bacteria. मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं ये। अब ये करते क्या क्या हैं देखिए जरा। These bacteria convert, yeah, these archaebacteria, not bacteria, word is not appropriate for them. These archaebacteria convert CO2 of swampy or marshy area, CO2 of marshy area into methane। मार्शी एरिया के CO2 को ये मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं, into मीथेन, CH4। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो मिथेनोबैक्टीरिया या मिथेनोजन हैं? एग्जाम्पल इज मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस, मिथेनोमाइक्रोबियम, ओके स्टूडेंट्स। सो ये हमारे वो आर्कीबैक्टीरिया हैं जो CO2 को मीथेन गैस
गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। और CO2 कहाँ प्रेजेंट होती है? स्वाम्पी एरिया और मार्शी एरिया में। नेक्स्ट, these archaebacteria convert organic substances into methane. These archaebacteria convert किसको? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं हम? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सेल्यूलोज, हम सेल्यूलोज की बात कर रहे हैं। सेल्यूलोज, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू मीथेन। ओके, और पता है कि इस कंडीशन में, अनएरोबिक कंडीशन में ये ऐसा करते हैं फर्मेंटेशन के द्वारा। एग्जाम्पल वही मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकॉकस, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकॉकस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये जो हमारे मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन रुमेन ऑफ द कैटल। These archaebacteria are present. These archaebacteria present in rumen of cattle. Rumen of cattle and convert, या you can say, या cellulosic material को convert कर देते हैं and produce methane. एग्जाम्पल, कौन सा आर्कीबैक्टीरिया होता है जो काउ के रुमेन में या फिर बफेलो के रुमेन में प्रेजेंट होता है? रुमेन में प्रेजेंट होने वाला आर्कीबैक्टीरियम है दैट इज रुमेनोकॉकस। आई जस्ट होप यू गोट अबाउट द मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोजन। मिथेनोजन जो है वो क्या मीथेन प्रोड्यूसिंग आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। और यहाँ पे ये कहाँ मीथेन प्रोड्यूस करते हैं? CO2, मार्शी एरिया की जो CO2 है उसको मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा एग्जांपल हो गया मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस, मिथेनोमाइक्रोबियम। ये वो आर्कीबैक्टीरिया हैं विच कन्वर्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सेल्यूलोज इनटू मीथेन। मिथेनोबैक्टीरियम सेम वही है। नेक्स्ट, आर्कीबैक्टीरिया प्रेजेंट इन रुमेन ऑफ कैटल। ये रुमेन में प्रेजेंट होते हैं, कैटल के रुमेन में प्रेजेंट होते हैं। रुमेन इनका एक स्पेशल टाइप स्टोमक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और वहाँ मीथेन को ये वहाँ पे सेलुलोजिक मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं और उसको अनएरोबिकली मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल कौन सा हो गया, कौन सा आर्कीबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं? दैट इज रुमेनोकॉकस। नेक्स्ट हम चलते हैं हेलोफाइल्स पे। हेलोफाइल्स which is another type of archaebacteria। अभी मैंने आपको बताया था कि हेलोफाइल्स है ना, हेलोफाइल्स आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली साल्ट कंडीशन या साल्टी एरिया। बहुत ही साल्टी एरिया में हमारे हेलोफाइल्स प्रेजेंट होते हैं एंड वो फिर कैसे सरवाइव करते हैं देखिए। सेकेंड type of archaebacteria is known as halophiles. Halophiles are those archaebacteria which present in those archaebacteria which present in
इन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्सट्रीमली या एक्सट्रीम साल्टी एरिया। बहुत ही ज्यादा साल्टी एरिया में प्रेजेंट होते हैं हैलोफाइल्स। नाउ इनके अंदर एक पिगमेंट, ये जो हैलोफाइल्स हैं, these halophiles surrounded by a membrane, these are surrounded by a membrane, इनकी एक membrane होती है पर्पल कलर की, these are surrounded by a membrane which is purple in color and this membrane consisting of pigment, और उस pigment को हम क्या कहते हैं? We call that as bacteriorhodopsin। बैक्टीरियोरोडोप्सिन प्रेजेंट होता है और ये बैक्टीरियोरोडोप्सिन जो लाइट आती है, सनलाइट, उसको ट्रैप करती है एंड ट्रैप करने के बाद एटीपी वहां से सिंथेसाइज करती है। तो ये एटीपी सिंथेसाइज कर लेते हैं, एनर्जी इनको खाने की जरूरत नहीं होती है। सो हम लिखते हैं द हैलोफाइल्स आर सराउंडेड बाय, द हैलोफाइल्स are surrounded by a membrane, yeah, by membrane which is purple in color, which is purple in color and consisting bacteriorhodopsin due to this bacteriorhodopsin pigment, due to presence of this pigment, light absorbed by membrane and production of ATP occur. So you can say ATP in the form of energy, okay? तो एनर्जी इनको मिल रही है, ATP प्रोड्यूस हो रहा है, तो these are non-photosynthetic archaebacteria. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स पे। थर्मो एसिडोफिल्स नाम से पता चल रहा है टेम्परेचर भी चाहिए उसके लिए, एसिड रीजन भी चाहिए। सो हैव अ लुक हियर, थर्मो एसिडोफिल्स third type of archaebacteria is thermo acidophils. Thermoacidophils. Thermoacidophils bacteria, archaebacteria, those archaebacteria which are present in
which are present in extreme high degree of temperature. High degree of temperature. और कितना हाई डिग्री टेम्परेचर? अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस चाहिए इनको सरवाइव करने के लिए। एंड एसिड रीजन है, दे शुड ऑल्सो गेट एसिडिटी मीडियम या एसिडिक मीडियम, एंड दैट एसिडिक मीडियम कंसिस्टिंग pH इज इक्वल टू 2। ओके, तो थर्मो एसिडोफाइल्स वो बैक्टीरिया या वो आर्की बैक्टीरिया हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं, जिनको सरवाइव करने के लिए या आप ये कह सकते हो कि ये हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया होते हैं। हॉट स्प्रिंग जो हैं, काफ़ी हॉट स्प्रिंग जहाँ पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो हमारे थर्मो एसिडो टाइप्स के आर्की बैक्टीरिया होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट आर्की बैक्टीरिया। अगर आर्की बैक्टीरिया से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।